तो भैया ठना ठन खबरें आ रही हैं भाई। सोचा आपके साथ भी शेयर करते हैं, क्योंकि इसीलिए तो बैठे हैं हम आपकी खिदमत में। तो भैया जैसे कि ऑपरेशन पोस्टमार्टम सर्जरी चीर फाड़ सब कुछ शुरू हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। बाबर आजम को फारिग कर दिया गया है। ये मैं आपके साथ ब्रेक कर रहा हूं। सबसे पहले खबर अभी जो रिसेंटली अभी इसके बाद जो टेस्ट सीरीज है पाकिस्तान की, उसके बाद जो भी T20 आई होने हैं या जो भी मैचेस उनने खेलने हैं, उसमें यह तय किया गया है कि जी बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, रिजवान, शादाब, ये सारे प्लेयर्स को रेस्ट करा दिया जाएगा। अब ये रेस्ट करा रहे हैं या फारिग कर रहे हैं वो आप बेटर समझ सकते हो, लेकिन मसला ये है कि इनको साइडलाइन किया जा रहा है और नई टीम एक तैयार करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब वो कल मिलते हैं जी पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स के, जो उनके पहले रिटायर हो चुके क्रिकेटर्स हैं, उनके साथ मिलते हैं, जिसमें बासित खान और भी कुछ बड़े नाम मौजूद हैं, सिकंदर बख्त वगैरह, सारे उनसे मिलते हैं। और उसके बाद एक खबर जो सनसनी खबर है ना बीच में, भैया उस मीटिंग में कौन आया था? आपके सैफी भाई सरफराज अहमद। सरफराज अहमद को बुलाया जाना, क्या समझते हो आप इसके बारे में? तो भैया हो सकता है सैफी भाई वापिस आए ODI टेस्ट में। T20 में मेरे लिहाज से अगर आप देखो तो उनकी जगह नहीं बनती है। हालांकि मैं उनको सपोर्ट करता हूं, क्योंकि अगर पाकिस्तान टीम में अगर कोई एक अच्छा कैप्टन है जिसने बिना लालच के, बिना अपनी ग्रेड के, किसी भी लालच के बिना अगर खेला है तो वो है भैया सरफराज अहमद। सरफराज अहमद ने कोई भी लालच, भैया वो अपने ऊपर बॉलर्स को प्रमोट करते थे, खुद नीचे डाउन में जाके खेलते थे, डाउन द ऑर्डर जाके खेलते थे और अपने से ऊपर बॉलर्स को प्रमोट करते थे। तो भैया अगर थोड़ी आवाज आ रही हो शोर AC का तो उसके लिए माफ करना, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है। तो भाई आपका बिल्कुल कम AC में बैठा हुआ है ताकि आपको आवाज में प्रॉब्लम ना हो। अगर फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए बर्दाश्त कर लेना। हाँ ठीक है। तो भैया उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि शाहीन अफरीदी के ऊपर तगड़ा इल्जाम लग चुका है। शाहीन अफरीदी के ऊपर यह इल्जाम लगा कि भैया आपने करी है ग्रुपिंग। शाहीन अफरीदी ने करी है अपने कोचेज के साथ बदतमीजी। जब ये T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो USA और अमेरिका में, USA और वेस्ट इंडीज में जो हो रहा था, तो इसमें शाहीन अफरीदी ने अपने कोचेज के साथ करी है भैया बदतमीजी काफी पीक पे थी उनकी बदतमीजी। उसके बाद ये कहना था मंसूर राना जो उनके वो मैनेजर थे और साथ में सीनियर मैनेजर जो वहाब रियाज थे, तो इन्होंने उनको कुछ नहीं कहा। प्लेयर्स एक दूसरे के साथ टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को अब्यूज कर रहे हैं, गालियां तक दे रहे हैं, लेकिन ये लोगों ने उनको कुछ नहीं कहा। ये अपने मजे में थे, ये अपना एंजॉय कर रहे थे, इन्होंने उनको कुछ नहीं कहा। तो अब देखें आप, वहाब रियाज को भी उठा के पटक दिया गया है बाहर, अब्दुल रजाक को भी पटका गया है। हालांकि अब्दुल रजाक को जो वुमेन्स की सिलेक्शन कमेटी के वो मेंबर थे, वहां से भी उखाड़ फेंक दिया गया है। इन्होंने, जब आप ये चीज देखो, जब ये पहले टीवी पे बैठते थे तो ये फलाना ऐसा खेलता है, ढिमकाना ऐसा खेलता है, ये करते हैं वो करते हैं। जब लोग ये आते हैं PCB के अंदर, जब ये सेलेक्टर बनते हैं, जब ये मैनेजमेंट का पार्ट बनते हैं, तो उसके बाद इनकी बातें, इनके रवैये, इनकी हरकतें, इनकी तबीयतें साफ हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो भाई बाबर आजम को भी साफ कर दिया गया है। उसके बाद शाहीन अफरीदी ने साया कॉर्पोरेशन की अपने लास्ट ईयर काफी हल्ला गुल्ला मचा था जब ODI वर्ल्ड कप था। उसके बाद काफी हल्ला गुल्ला मचा था जब ज़का अशरफ चेयरमैन थे PCB के, तो तब आपको अंदाजा हो गया होगा कि साया कॉर्पोरेशन क्या है, वो तलहा कौन है, उसके जो हेड हैं वो उनको संभाल रहे हैं। साया कॉर्पोरेशन वही है ना भैया जिसमें इंजमामुल हक के भी शेयर्स थे, उनका भी स्टेक था उसके अंदर। तो उसको शाहीन शाह अफरीदी ने अनफॉलो कर दिया है। शाहीन शाह अफरीदी ने उसको अपनी बायो से हटा दिया है और उसके बाद शाहीन अफरीदी पे ये इल्जाम लग रहा है सबसे ज्यादा कि उन्होंने बदतमीजी की है, उन्होंने ग्रुपिंग की है। भैया बकरे की मां कब तक खैर मनाएंगे? अगर आप सोचते होगे शाहीन अफरीदी के साथ मेरे साथ ज्यादती हुई है, भैया आपके साथ ज्यादती हुई है तो उसका और तरीके होते हैं ना, ज्यादती अपने आप को इंसाफ दिलाने के और भी बहुत से तरीके होते हैं। लेकिन ये कौन सा हो गया कि आप भैया
चेयरमैन के साथ, सॉरी सेलेक्टर्स के साथ, आप कोचेज के साथ, आप मैनेजमेंट के साथ, आप अपने ही साथ में खेल रहे प्लेयर्स के साथ बदतमीजी करोगे और उसके बाद अपने ग्रुप और एक टोला बना लोगे, तो भैया ये चीज बिल्कुल गलत है। शाहीन अफरीदी ने सोचा जैसे कि मैं वसीम अकरम को भी पीछे मार रहा हूं, भैया मैं बहुत वो हूं, ये हूं। आपकी जो अभी एज चल रही है, अगर आपने सच्चियों अपनी वो एज लिखी हुई है 22, 23, ये जो ऐसी एज होती है ना, यहाँ पे बॉलर्स की ना पेस जो होती है ना वो पीक पे होती है। सबसे ज्यादा बॉलर्स की अगर पेस जो पीक पे होती है ना, तो वो इसी एज में होती है बॉलर की पीक पे, और आपकी इस एज में आके पेस गिर रही है। पहले आपके 145, 147, 149 तक जाते थे, अब आप मर मरा के 135, 38, 32 बस यही कर रहे हो। तो भैया लॉन्ग टर्म खेलना और शॉर्ट टर्म खेलने में बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है, बहुत अंतर होता है। बाबर आजम को भी साफ कर दिया गया है, रिजवान को भी साफ कर दिया गया है, वहाब रियाज को भी साफ कर दिया गया, अब्दुल रज़ाक को भी साफ कर दिया गया, शाहीन अफरीदी का भी साफ कर दिया गया है। अब यहां पे शाहिद अफरीदी बीच में निकल के आते हैं, वो कहते हैं भैया बाबर आजम को कैप्टनसी से भी निकालो। और मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि बाबर आजम को कैप्टनसी से बिल्कुल निकाला जा रहा है। बाबर आजम को कैप्टनसी से निकाला जाएगा। ये अब थोड़ा ही टाइम होगा, इसके बाद आप फिर से एक ये न्यूज सुनोगे, आप फिर से एक मेरी वीडियो देखोगे जिसमें आपको ये चीज भी बता दी जाएगी कि बाबर आजम को हटा दिया गया है। और उसके बाद जो टेस्ट अभी होना है उसमें रिजवान को साफ कर दिया गया है, सैफी भाई को बुलाया गया है, सरफराज अहमद को बुलाया गया है। और उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि जो ये इनका कहना है कि ये अपने बाबर आजम का ये कहना था कि जी प्लेयर्स ने ग्रुपिंग की है, मेरे खिलाफ साजिशें की हैं, मेरा ये हुआ है, मेरा वो हुआ है। लेकिन अब जो खबर सामने निकल के आई है उसमें यह कहा गया है कि एक ग्रुप बाबर आजम ने भी बना के रखा हुआ था, और एक ग्रुप शाहीन अफरीदी ने भी बना के रखा हुआ था, और एक ग्रुप आपके रिजी बॉय ने भी बना के रखा हुआ था। 3 ग्रुप्स थे भैया। इस जो वर्ल्ड कप अभी हुआ है इसमें 3 ग्रुप्स थे, मतलब एक टीम के अंदर 3 ग्रुप। और जो आपकी मैनेजमेंट है वो उनको कुछ नहीं कह रही है। मैनेजमेंट कह रही है जैसा है चलता है, चलने दो, और हमारा टाइम जो निकल रहा है हमें वो निकालना है, हमें अपनी सैलरी से मतलब है, हमें अपनी डेली अलाउंसेस से मतलब है, हमें अमेरिका के एंजॉयमेंट से मतलब है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीम में कितने ग्रुप्स बने। और ये रिपोर्ट जो सामने आई है ना, ये रिपोर्ट सर आई है सामने गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट। इन्होंने तो वो ये रिपोर्ट सबमिट नहीं करवाई जिनको निकाला गया, वहाब वगैरह, ये रजाक वगैरह को। और यहां तक कि मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक को बचा लिया गया है, इनको बचा लिया गया है, इनको नहीं सैक किया गया है, इनको बचा लिया गया है, लेकिन बाकियों वालों को निकाल दिया गया है। और उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रिपोर्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि टीम में ये हुआ, टीम में वो हुआ, ये सब रिपोर्ट जो सामने निकल के आई है ना, ये कमाल है जी गैरी कर्स्टन साहब का। ये उन्होंने रिपोर्ट जारी की है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में बताया है कि गैरी कर्स्टन उन कोचेस में नहीं है कि भैया टीम गलत करेगी तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा, सैक कर दिया जाएगा, वो रिजाइन कर देगा। गैरी कर्स्टन वो इतना छोटा नाम नहीं है, गैरी कर्स्टन बहुत बड़ा नाम है। इंडिया की ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 में जब जीती थी तो गैरी कर्स्टन कोच थे। गैरी कर्स्टन एक बहुत बड़ा नाम है, आप उनको ऐसे सैक वैक नहीं कर सकते हो। उनको किन तरलों से, किन मिन्नतों से लाया गया टीम में, ये आप सबको पता है। उनकी मिन्नतें शुरू कब से होती हैं, जब नजम सेठी साहब आते हैं चेयरमैन पीसीबी के, वो उनके पीछे पड़ते हैं, आप आ जाओ, वो नहीं आते हैं। उसके बाद ज़का अशरफ भी आते हैं, वो भी उनके पीछे पड़ते हैं, वो तब भी नहीं आते हैं। अब मोहसिन नकवी, अब जो अभी के जो चीफ हैं पीसीबी के, जब इन्होंने उनके साथ अप्रोच की तो उन्होंने अपनी कुछ कंडीशंस रखी और उसके बाद उन्होंने टीम को ज्वाइन किया। अब उनको भी पता है कि मोहसिन नकवी साहब तो कुछ टाइम रहने वाले हैं, ये तो काफी टाइम निकालेंगे पीसीबी में, तो इसकी वजह से तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे साथ कोई बदतमीजी करेगा, कोई कुछ करेगा। तो भैया वो कोच ऐसा नहीं है, वो खुद सैक नहीं होगा भैया, वो आप लोगों को सैक करवाएगा जो प्लेयर आप टीम में गलत कर रहे हो। तो ये रिपोर्ट उनकी थी भाई। तो अभी ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आई है कि रिपोर्ट उन्होंने जारी कर दी गई, लेकिन ये रिपोर्ट उन्हीं की है, क्योंकि कहने में आ रहा है ना, सुनने में आ रहा है कि ये सोर्सेज के हवाले से सुनने में आ रहा है कि ये कोच की, जो आपके कोच हैं उनकी रिपोर्ट ये जारी हुई है, ये कोच ने कहा है ऐसा। तो कोच भैया वही थे अभी, असिस्टेंट। उसके बाद अभी जो मैं आपको कह रहा हूं कि जो पीसीबी के चीफ ने मीटिंग की उसमें कोचेज भी शामिल हैं। गैरी कर्स्टन अभी नहीं आए हैं पाकिस्तान में, लेकिन उनमें कोचेज में जैसे आपके अजहर महमूद साहब वो भी शामिल हैं, उसके बाद और जो दीगर कोचेज हैं वो भी शामिल हैं। तो इस लिहाज से मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो रिपोर्ट आई है ये गैरी कर्स्टन के
थ्रू ही आई है ये रिपोर्ट, उसी के बाद ये हल्ला डुल्ला मचा। और जो लोग ये कह रहे थे ना कुछ दिनों पहले, जैसे शाहीन अफरीदी को पूछा गया, एक जर्नलिस्ट ने पूछा, एक रिपोर्टर ने पूछा कि भैया जो सर्जरी होनी थी, जो पीसीबी के चीफ ने कहा था कि हम सर्जरी करेंगे, मेजर सर्जरी करेंगे, तो वो अभी तक हुई नहीं है क्या, स्टार्ट नहीं हुई? आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज है क्या? शाहीन अफरीदी ने आगे से क्या जवाब दिया था, मेरी वीडियो भी है इस पे, आप देख सकते हैं वीडियो। शाहीन अफरीदी ने इस पे कहा था कि भैया कौन बीमार है, बीमार कौन है जिसकी सर्जरी होनी है। आगे से हंसी में मतलब ये टुल्ला उड़ाया, उसका मजाक उड़ाया, ठट्ठा उड़ाया, तो शाहीन अफरीदी ने उनका मजाक उड़ाया। तो अब वो मजाक कैसा उल्टा पड़ रहा है ये आप चीज देख सकते हो सामने। भैया अगर आप एक चीफ के साथ बदतमीजी करोगे, आप चीफ की बातों को मजाक में उड़ाओगे, तो आपके साथ ऐसा तो होगा ही, ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं है। तो वो सर्जरी जनाब अपने अरूज पे पहुंच चुकी है, अच्छी खासी तगड़े तरीके से सर्जरी शुरू हो चुकी है। और यहां तक मैं आपको बता दूं, एक नई टीम तैयार करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के अंदर, एक नई टीम, यंगस्टर्स को मौका दिया जाने लग रहा है। तो नई टीम तैयार होने की पूरी सिचुएशन बना दी गई है। और अब आगे इस पे क्या और न्यूज निकल के आएगी, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैं इतना ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचना चाहता। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो इसकी बची खबरें हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। और हाँ भैया वीडियो को लाइक कर दो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है।